होती है वो प्रार्थना, उसको प्रणाम मंत्र कहते हैं। दूसरा भी होता है प्रणाम मंत्र जो जयपताका का स्वामी महाराज का होता है, और तीसरा होता है श्रीला प्रभुपाद प्रणाम मंत्र जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा एवं अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य है। तो हम शुरू करेंगे पहले प्रार्थना प्रणाम मंत्र से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रूयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथमितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्त्वकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र करेंगे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनैति नामिने। नमो आश्चर्यपदयामिताय कृपापदायिने गौरकथादामोदय नगरागमतारिणे। प्रणाम मंत्र प्रभुपाद जी का। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनैति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम यहाँ पे भगवत गीता यथारूप जो भगवान का गीत है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और हमारा भगवत गीता का अध्याय 1 जो प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है, और उसमें हम कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैनिक परीक्षण कर रहे थे। तो ये भगवत गीता का महत्व तो हमें धीरे धीरे समझ में आ रहा है और समझ में, बट ये भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो ज्ञानियों के लिए ज्ञान, जिसमें ज्ञानियों के लिए ज्ञान मिलेगा, ध्यानियों के लिए ध्यान है, भक्तों के लिए भक्ति कैसे करना है, योगियों के लिए योग भी है, योग पद्धति,
एंड कर्म योगियों के लिए निष्काम कर्म का विधान है। और एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें आप जिस पद्धति से आपका उद्धार करना चाहेंगे, आप किसी भी पद्धति से कर सकते हैं। जिस तरह से आपको आगे बढ़ना है, आप बढ़ सकते हैं। भगवान ने हमारे कलियुग के लिए ये बताया है कि भक्ति जो है हमारे लिए सबसे सरल उपाय है, क्योंकि हम शायद इसमें इतने डिटेल में ज्ञान अर्जित करने के लिए, क्योंकि जो ज्ञान हमें 18 पुराणों से, 108 उपनिषदों से एंड भागवतम, जो ज्ञान एकत्रित करना है, उस सब का निचोड़, उस सब का यहाँ पे भगवत गीता में सब चीज का समरी, डिटेल्ड समरी यहाँ पे है। और एक ही शास्त्र अगर हम, एक ही ग्रंथ अगर हम पढ़ते हैं तो हमें इस सब चीजों के बारे में पता चल सकता है। तो इसीलिए ये भगवत गीता यथारूप जो हम अध्ययन कर रहे हैं, हम बहुत भाग्यशाली है कि हम इसका अध्ययन कर पा रहे हैं। और हमने हमने प्रथम श्लोका का अध्ययन किया था, फर्स्ट अध्याय का, जो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाशैव किम कुर्वत संजया, जिसमें धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और इसका हम लास्ट बार डिस्कशन कर चुके थे। और इससे आगे बढ़ने के पहले हमें कुछ चीजों के बारे में और थोड़ा पता होना चाहिए, और इसीलिए हम उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो धर्म क्षेत्र के बारे में कहा गया है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि धर्म क्षेत्र मतलब क्या होता है। धर्म क्षेत्र इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे अर्जुन के पक्ष में स्वयं भगवान उपस्थित है, और जहां पे भी भगवान उपस्थित होते हैं, जहां भक्त होते हैं, जहां गीता का अध्ययन होता है, जहां प्यूरिटी आती है, वो धर्म क्षेत्र कहलाता है। और इसको कुरुक्षेत्र इसीलिए क्योंकि वेदों के अनुसार स्वर्ग के निवासियों के लिए ये तीर्थ क्षेत्र थी। यह जगह जो थी, यह स्वर्ग के निवासियों के लिए तीर्थ क्षेत्र कहलाती थी। और बहुत सारी डिटेल्स है कुरुक्षेत्र के बारे में, बट उस चीज का अभी यहाँ पे तो हम नहीं कर, बट इतना हम समझ सकते हैं कि ये एक तीर्थ क्षेत्र, मतलब एक पावन क्षेत्र है, और इसीलिए इसी जगह को चुना गया था। इसमें जो संजय है, इसके बारे में भी हमें बहुत बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां ये भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने श्री अर्जुन को दिया है, क्या उस जगह पे शांति थी? क्या वो एकदम शांति वाला जगह था? तो आंसर आएगा कि नहीं। वहां पे तो युद्ध हो रहा था, युद्ध की परिस्थिति थी, वहां पे तो इतने हाथी घोड़े का आवाज था, वहां पे सब शंख बज रहे थे, वहां पे हर तरह का आप चाहिए, ये विश्व युद्धों से भी बड़ा युद्ध था, ये सबसे बड़ा विश्व युद्ध कहलाता है। और वहां पे आप समझे कि किस तरह का शोरगुल होगा। और फिर भगवान ने वो जगह क्यों चुनी, उसका भी कारण है। क्योंकि जब भगवान ने ये भगवत गीता का ज्ञान देने आया, तो ये जो है ये प्रैक्टिकल मतलब हमारे लाइफ में हमें किस तरह आगे बढ़ना है, हमें क्या करना है। तो ये भगवत गीता है, ये हमारे जीवन का मैनुअल है, मतलब हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। और वो उसी उसी कंडीशन में होना चाहिए कि जिस कंडीशन में हमारे जीवन में हमें हर दिन युद्ध लड़ना पड़ता है, किसी न किसी तरह कारण के कारण युद्ध पड़ना पड़ता है। कभी परीक्षा है तो परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी होती है, कभी लेक्चर है तो लेक्चर के लिए ये पढ़ाई करना पड़ता है, कभी हमें पैसे के लिए, कभी इच्छा नहीं है तो भी बाहर जाना होता है, हमें आपस में अनबन होती है, हमें कुछ लोग अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ लोग को हम अच्छे नहीं लगते हैं, वो युद्ध होता रहता है। हमारा पेट्रोल का भाव बढ़ जाता है, हमें हर चीज में हम यहाँ पे हर दिन हर क्षण किसी न किसी तरह के युद्ध से, चाहे वो मन का युद्ध हो या फिजिकल युद्ध हो, किसी तरह से हम उस युद्ध में।
तो उस तरह की परिस्थिति में बताया जाएगा तो हमारे ध्यान में आता है, नहीं तो फिर बताएंगे अगर वही भगवान ने अगर वही ऐसा जगह चुनी होती जहाँ एकदम गुफा है, शांति है और एकदम बिल्कुल वहां पे भगवान ने इस गीता का अगर ये बताया होता तो हम ही लोग बोलते हैं अरे ये हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। यहाँ तो वहां पे जिनके जीवन में इतनी शांति है, जिनके जीवन में और कुछ नहीं है, उनके लिए ये है। ये अगर हमारे लिए तो इसलिए भगवान ने क्या किया है कि भगवान ने वही क्षेत्र चुना जो हमारे लाइफ का है, जो हमारे युद्ध क्षेत्र हमारा है, तो वहीं पे भगवत गीता मतलब ये समझना जरूरी है कि इसके लिए हमें ऐसा नहीं है कि हमें एक शांत जगह जाके बैठना पड़ेगा और ही फिर बाद में अध्ययन हो सकता है। नहीं, नट सिर्फ मन में भाव और हमें श्रवणम, पठनम और बताने की इच्छा होनी चाहिए। इसलिए क्या होता है, ज्ञानियों के लिए ज्ञान है, ध्यानियों के लिए ध्यान है। अगर ध्यान आपका सही में लग सकता है तो आपके लिए ध्यान है यहाँ पे। नहीं तो भक्ति आप कर रहे हैं, भक्ति के बहुत सारे प्रकार है जो हम देखे हैं और देखेंगे भी। योगियों के लिए योग भी है, मतलब योग इतना आसान नहीं है। यहाँ पे अभी अगर वंदना माता जी आए हैं अगर, तो वो योगा के टीचर बने हैं। इतना आसान नहीं है योग भी। और योग का कुछ वो तो प्रारंभिक अवस्था है। योग भी किस तरह का होता है कि जहाँ पे हम एकदम शांत इसमें, जिससे हमें कोई भी चीज का असर ना पड़े, उस तरह ध्यान लगा के उस तरह योगी अवस्था में जाके ये सब करने का है। और हम जो कर्म कर रहे हैं, कर्म योगियों के लिए निष्काम कर्म का विधान है। निष्काम कर्म मतलब आप जो कर्म कर रहे हैं वही किस तरह से करें कि हम उसके फल की आशा न करते हुए करें। तो निष्काम कर्म, इस सब चीजों का ज्ञान हमें भगवत गीता में मिलने वाला है। आप इसमें आगे हैं अर्जुन विषाद योग। अब इसको अर्जुन विषाद योग क्यों कहा गया है इस चैप्टर को? तो विषाद, विषाद का मतलब होता है दुखी, दुखी होना, सैड होना, डिप्रेस होना। तो अर्जुन वहां पे बहुत दुखी थे, जो हम भी होते हैं। हम भी सैड होते हैं, हम भी डिप्रेशन में रहते हैं बहुत बार, मतलब काफी बार डिप्रेशन में होते हैं। उदासी रहती है कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये सब चीजें हमारे मन की भी स्थिति इसी तरह होती है। और इसका मुख्य बहुत सारे कारण होते हैं इसके। ये उदास होने के कारण बहुत सारे होते हैं। किसी की प्रेयसी ने आंसर नहीं दिया तो उदास है ना। किसी ने वहां पे जा रहे थे, आप गाड़ी से जा रहे थे और देख लिया कि दूसरे की गाड़ी इतनी बड़ी है, मैं तो इसी घिसी पिटी गाड़ी में जा रहा हूं, तो उदास है। हमारा घर छोटा है या किराए के घर में रहते हैं तो उदास है। कारण बहुत सारे, लेकिन इसका मुख्य कारण जो होता है वो है कंफ्यूजन, भ्रमित होना। जब हम भ्रमित होते हैं और हम हमेशा ही कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो शायद किसी का माइक बाहर होने के कारण कुछ आवाज कर रहा है, तो माइक को अगर म्यूट करेंगे तो फिर जब बोलना होगा हम अनम्यूट कर लेंगे। हाँ, तो थोड़ा कभी कभी होता है कि हमारा वो बैकग्राउंड नॉइस पकड़ लेता है। ओके, तो भ्रमित होना, कंफ्यूजन, हमें हर चीज में कंफ्यूजन है कि क्या मैं चपाती और चावल खाने से क्या मैं मोटा हो रहा हूँ, मोटी हो रही हूँ, ये कंफ्यूजन होता है। दूसरे बताते हैं नहीं नहीं यही अच्छा धान्य है और इससे ही खाना चाहिए। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि नहीं नहीं, वो कुछ पॉजिटिव टाइप्स के ग्रेन होते हैं, कुछ निगेटिव ग्रेन होते हैं, कुछ न्यूट्रल ग्रेन होते हैं। तो क्या करना है उसमें कंफ्यूजन। फिर इसको कैसे बनाना उसमें कंफ्यूजन। फिर ये रास्ते से जाओ, वो रास्ते जाओ, वो कंफ्यूजन। एसी लगाओ कि नहीं लगाओ, जैसे हम अभी बैठे हुए हैं ना, ठंडी लग रही थी अभी लगा दी, अब थोड़ा गर्म होना चालू किया, कंफ्यूजन। हर तरफ कंफ्यूजन है। तो इसका मेन कारण होता है कंफ्यूजन। और उसी स्थिति में अर्जुन थे, कंफ्यूजन ऑफ स्थिति में। जबकि अर्जुन बहुत ही मन के स्थिर वाले व्यक्ति थे, मतलब उन्हें पता था क्या करना है, लेकिन उन्हें भ्रमित हो करना, क्योंकि वो अगर भ्रमित नहीं हो गया और हमारे जैसे स्टेट में नहीं रहेंगे तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के भगवान से गीता हमारे लिए कैसे सुनेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो भ्रमित होना। और जब कंफ्यूजन होता है, भ्रम होता है, तो उससे क्या जन्म लेता है, डर। अरे ये करने से ऐसा हुआ तो, यहाँ पे मैं बैठे हूं ऊपर से ये लाइट गिर गया तो,
है ना, मेरे सर पर ये हो गया, तो मतलब ये जो भ्रम है ना, ये भ्रमित होना, ये डर का मुख्य कारण होता है, इसी के कारण डर होता है ना। अगर ये ना हो और वो डर जब बढ़ता है तो फिर से उदासी आती है, और यही सब चक्र अर्जुन उससे जा रहे थे। इसीलिए इस चैप्टर में भगवान अर्जुन को क्या करेंगे, इस कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए, मतलब हम लोगों को इस कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए क्या क्या उपाय योजना करना चाहिए। हर एक श्लोक यहाँ पे आपको बहुत सारा ज्ञान देगा, बहुत सारी चीजों को समझने मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होता है कि उसके लिए हमें बहुत सारी चीजों को समझने के लायक बनाना पड़ता है। लायक बनाना मतलब हमें भक्ति के मार्ग में, या फिर हमें उस तरह से शरणागति, जिस तरह से अर्जुन ने शरणागति ली कि भगवान मुझे समझ में आ गया कि आप सर्वे सर्वा है, और अब मुझे क्या करना है, आप मुझे आगे बढ़ने का मार्ग बताइए। तो युद्ध में उनकी जो शत्रु की सेना थी, उस शत्रु की सेना में पितामह थे, जिन्होंने उन्हें अपने गोदी में खिलाया था। उनके गुरु द्रोणाचार्य जी थे, जिनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। कृपाचार्य जी थे, कर्ण थे, उनके भाई दुर्योधन, सब सगे संबंधी। और इन पे शस्त्र कैसे उठाओ, क्या हत्या का पाप नहीं लगेगा मुझे, ये सब के साथ है भ्रमित इसमें, क्योंकि हमें उस चीज का ये ज्ञान नहीं होता है कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। और इस डर से विषाद इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ गया अर्जुन का, कि उन्होंने शस्त्र ही त्याग देते हैं कि यार मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। और पराक्रमी, इतने पराक्रमी क्षत्रिय अपने शस्त्र त्याग देंगे और अपने कर्तव्य से अगर बाहर आ जाएंगे, तो हम भी तो वही करते हैं ना। हम जब कुछ कठिन लगता है, कुछ करता है, तो हम क्या करते हैं, जाने दो, मैं नहीं करूंगा, मैं दूसरा मार्ग ले लेंगे, छोटा कुछ कर लेंगे। यही चीज से भटकने से रोकने के लिए ये जो भगवत गीता, भगवान का ज्ञान जो दिया गया है, वो इसी बारे में है ना। तो हमें कर्तव्य से मुंह मोड़ने के लिए रोकेंगे, मतलब हमारा जो कर्तव्य है वो कैसे करना है अच्छी तरीके से, वो समझा जाएगा। तो हमें इस कंफ्यूजन से दूर करने के लिए ये पहला चैप्टर विषाद योग, जिसमें 47 श्लोका होंगे, 47 श्लोका, और हर एक श्लोक में यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझना हो, हमें ज्ञान मिलेगा। यहाँ पे एक प्रश्न किया था लास्ट बार एक प्रभु जी ने, अमित प्रभु जी ने, कि हमें बोला, मुझे बोला था कि आपने धृतराष्ट्र को धर्मांध तो बोल दिया है, तो मुझे थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला यस, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि धर्मांध का मतलब क्या होता है, और उसके बारे में हमें अभी ये समझना बहुत जरूरी है। और मैंने ये उन्हें बताया था, लेकिन सबके सामने हमें ये समझना जरूरी है कि धृतराष्ट्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो भी, उन्हें भी पांडु ने अपना राज्य सौंप के गए थे, लेकिन उन्होंने उसका खुद मिसयूज नहीं किया उतना, लेकिन वो पुत्र मोह में पुत्र मोह में आने के कारण उस तरह से हो गया। तो जब मैंने ये बताया, तो यहाँ तक तो वहां पे मैंने बताया पुत्र मोह में उनका, और वो धर्म का क्या सही क्या गलत समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि पुत्र मोह में आने के कारण वहां उन्हें धर्मांध। लेकिन कुछ अच्छी चीजें और कुछ चीजें जो हमें पता होनी चाहिए आगे बढ़ने के पहले, उसके हम थोड़ा अध्ययन करते हैं, उस बारे में समझते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन से पॉइंट टू पॉइंट मैच करता है, और यही हम सब स्थितियों से हम गुजरते रहते हैं। और उस स्थितियों में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसमें हम असमंजस में होते हैं। और इसको अगर हम समझेंगे, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो ये असमंजस की स्थिति से हम बाहर पूरी तरह तो आए, लेकिन बाहर आने का तो प्रयत्न अच्छी तरह से कर ही सकते हैं। और जब हम प्रयत्न करेंगे तो हमें यश मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं होती। तो जैसे यहाँ पे अर्जुन ने शरणागति स्वीकार की, और उस द्वंद पेच, वो सब इससे बाहर आके उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, अपने ईगो को दूर किया। ये सब चीजें हमारे साथ भी होती है। तो यहाँ पे अभी हमें जब धृतराष्ट्र जी के बात कर रहे हैं, तो वो अंध होने के बावजूद भी उन्हें ये पता था, क्या पता था, कि कुरुक्षेत्र एक पावन क्षेत्र है। इसीलिए उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये बता रहे वहां पे युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, नहीं। श्लोक का क्या है, देखो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक में क्या कहा गया था कि
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो धृतराष्ट्र जी ऐसे ही नहीं सब कर रहे हैं, ये सब बहुत गहन है इसमें। जब प्रश्न पूछा तो मुझे भी इसके बारे में और अध्ययन करना पड़ा, लेकिन अध्ययन करने से पता चला कि यस, बहुत बहुत इसी एक श्लोका में इतना सारा है, और पूरा एक ही श्लोक बोला है धृतराष्ट्र जी ने। तो उन्हें यह पता था कि एक पावन क्षेत्र है, और यहाँ पे पावन क्षेत्र तो है ही है, और ये धर्म क्षेत्र क्योंकि अर्जुन के साथ में स्वयं भगवान है। तो धृतराष्ट्र जी को पता था कि यहाँ पे अधर्मी मेरे पुत्र, इनका विनाश होगा। लेकिन अंदर पता होने के बाद, लेकिन उनका पुत्र मोह यह मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें यह पता था कि मेरे पुत्र की सेना में बहुत बड़े योद्धा है, जो हम अगले श्लोकों में पढ़ेंगे, उनका भी इमीडिएटली उसका मतलब हम स्टडी करेंगे। तो इतने सारे योद्धा है, सेना इतनी बड़ी है, तो उसे यह लगता है कि कहीं इतना सब डर के भगवान के बारे में समझ के, और इनके वो कहीं युद्ध से पीछे ना आ जाए, ये सब उनके मन में भाव होते हैं। लेकिन वहां पे धर्म क्षेत्र होने के कारण उनके मन में डर होता है कि आप मेरे बेटे को या इनको बचा नहीं सकेंगे। उन्हें यह भी पता होता है कि मुझे किससे पूछना चाहिए ये सब चीजें। अब बता, वो तो एक ही रूम में बैठे थे, कौन, एक ही जगह बैठे हुए थे, धृतराष्ट्र और संजय। अब उन्होंने संजय को ही क्यों पूछते हैं, क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्योंकि यहाँ पे अगर हम सपोज एक एग्जांपल लेते, इसके पहले आगे जाने के पहले, कि सपोज हमें एक किचन में हम जाते हैं, और हमें कुछ बनाने के लिए, कहने के लिए हमारे पास कुछ 10 सामग्री दी जाती है अलग अलग। सपोज तेल है, धनिया है, और जो भी है सब 10 सामग्री दी जाती है, और कहा है कि इससे आप एक अच्छा भगवान के लिए भोग बनाइए। तो हम बनाएंगे, और वहीं पे एक कंपैरिजन के लिए एक बहुत ही एक्सेलेंट कुक, शेफ को हमारे कंपटीशन में उतार दिया जाता है, जिन्होंने काफी कुछ चीजों को प्रैक्टिस में करके देखा हुआ है, उस सत्य को पड़ताला हुआ है, मतलब देखा हुआ है उस सत्य को, और उसके अनुभव है उसके पास में। तो उन्होंने वो सब चीजों को एक प्रॉपरली एक प्रोसीजर से किया हुआ है। तो वो क्या करेंगे, वो ऑफ कोर्स वो क्या करेंगे कि उस चीजों में से, उसी 10 चीजों में से जो हमारे पास भी थी, उनके पास भी थी, उससे वो ऐसा एक भोग बनाएंगे जो अच्छा, यूनिक, और ऑफ कोर्स उनकी सराहना होगी। फिर हम क्या बोलेंगे, मेहनत तो मैंने भी उतनी की, परीक्षा तो मैंने भी दी, है ना। और देखो प्रोत्साहन किसे मिल रहा है, तो ईर्ष्या चालू। सबसे पहले ईर्ष्या को मारना होता है अगर हमें भगवान का ज्ञान लेना है। हर कोई पुराण, उपनिषद, जो भी हम पढ़ रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य एक ही होता है कि हमें परमेश्वर के बारे में समझना, परमेश्वर को समझना, क्योंकि वो इतने ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा व्याप्ति है कि हमें उनको समझने के लिए ये ज्ञान जो है उसी के लिए अर्जित किया जाता है। अगर वो हमें समझ में आने लगा, क्रमशः हम धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू करेंगे। तो यहाँ पे क्या था कि वो कुक ने बहुत अच्छी रेसिपी बना दी, और देखिए, है ना, धृतराष्ट्र जी अंधे थे, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं था ऐसा नहीं है। उन्हें यह पता था कि मुझे किससे पूछना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। धृतराष्ट्र जी के कोई गुरु नहीं थे, लेकिन उन्हें यह पता था कि संजय के गुरु है, और संजय के गुरु, उन्होंने बाकायदा जो वंश गुरु वंश परंपरा से आया हुआ ज्ञान है वो अर्जित किया हुआ है, और सत्य के पास से ये सब समझा हुआ है। और वो उस व्यास ऋषि जी के शिष्य जो थे, संजय थे। तो मतलब संजय ने उस गुरु से ज्ञान लिया था, और ये धृतराष्ट्र जी को पता था कि अगर मैं अपने बुद्धि से अगर कुछ करना चाहूंगा तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा क्या हो रहा है वहां पे। ये भी पता था उन्हें ये पता था कि वहां पे भगवान है, और जो भी कुछ होगा मेरे समझ के बाहर होगा, क्योंकि मैं अभी धर्म का अंधा हूं।
मेरे पे पुत्र मोह है, ये भी उनको समझ में आ रहा था। लेकिन क्या होता है ना, जब एक लेवल के ऊपर हो जाता है ना, तो हमें समझ के आने के बाद भी हम वही करते हैं जो वो माया नगरी या माया वर्ड या वो जो हमें वो हमसे करवाता है। तो वही चीज है कि वो संजय से पूछ रहे थे क्योंकि उन्हें ये पता था। और संजय के ऋषि ये कौन थे? गुरु व्यास ऋषि। अच्छा, आप यहाँ पे बैठे इसमें से सभी लोगों को सर्कल पता है? सर्कल, सर्कल क्या होता है? सर्कल आई थिंक सबको पता है सर्कल, है ना? सर्कल का डायमीटर होता है। डायमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यास। डायमीटर, व्यास। बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो वो जो व्यास है वो क्या करता है? डायमीटर क्या करता है सर्कल को? वो डिवाइड करता है, मतलब जो पूरा था उसको डिवाइड करता है। तो व्यास ऋषि जी ने, जो बहुत गहरा नॉलेज था भगवान ने दिया हुआ, जो हम समझ ही नहीं सकते, तो क्या किया उन्होंने? उसको डिवाइड करना शुरू किया। व्यास मतलब डिवीजन, उसको डिवीजन करना शुरू किया। और पहले क्या किया उन्होंने? पहले 4 वेदों में डिवाइड किया, वो भी वेद हम नहीं समझ पाते। फिर 18 पुराणों में लाया, वो भी अगर हमें उसके बाहर है। तो फिर महाभारत लिखी 3 साल तक, वहां से भी 700 श्लोकों का जो भगवान का गीत है उसको उस हमारे तक लाने के लिए, मतलब क्या किया उन्होंने? उस ज्ञान का विभाजन किया। तो व्यास मतलब डिवाइड। और ये सब चीजों का नॉलेज किन्हें था? धृतराष्ट्र को था कि वो जो संजय है वो ऐसे गुरु के आश्रित है, शिष्य है, जो ये सब चीजों का डिवीजन करके हमारे तक लाने का जिनके पास शक्ति थी। तो इसीलिए उन्होंने संजय को चुना। और संजय को, क्योंकि वो इतने व्यास गुरु थे, उनके पास वो शक्ति थी कि वो वहां बैठे बैठे वहां से सबका अध्ययन करके बता सकते थे। और संजय का मतलब भी होता है, जय मतलब हमें मालूम है विजय, और सन मतलब कंप्लीटली, मतलब पूर्ण, तो हमेशा विजय जिस होता है संजया। तो वो संजय का मतलब है, मतलब हर चीज का यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग होता है। और वो चीज अगर हमें समझ में आने लगेगी तो यही जो हम कर रहे हैं ना, जो अध्ययन, वो चीज अंदर बैठ जाएगा और वो बाहर आने का फिर सवाल ही नहीं उठता है। तो बस वो चीज को हमें उस तरह से हमें अपने आप को तैयार रखना है। जैसे हम यहाँ पे आ रहे हैं और यह सब चीजों का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब इससे पावन कार्य हो ही नहीं सकता है। और हम एक साथ आ रहे हैं, एक साथ अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके लिए भगवान ने एक बहुत अच्छा बताया, वो मैं थोड़ी देर के बाद हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे और एक चीज हमें समझने वाली है कि जो ज्ञान गुरु से आता है, मतलब जिन्होंने जिसका अध्ययन किया है वहां से जब आता है, तो वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान अगर गुरु परंपरा से आया है तो आप कहीं पे भी किसी भी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड में जाएंगे तो वो वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर वो चेंज होके आ रहा है तो मतलब वहीं पे कहीं ना कहीं वायरस आ गया है। तो कुछ चीजें ऐसे होती है जिसको हम सनातन कहते हैं, जिसको हम अनंत कहते हैं, है ना, जिसको हम न आदि है ना अंत है उसका, वैसा ही ज्ञान होता है। और इस ज्ञान का अगर हम कहेंगे कि हमने अभी इसकी उत्पत्ति हुई और हमने ये ज्ञान पता कर लिया, तो हमें शायद उसका संपूर्ण ज्ञान नहीं है। यही चीज सिंपल है ना, जैसे हम मैथ्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, दुबई में, लंदन में, तो क्या 2 × 2 4 ही रहेगा ना हर जगह? 3 + 3 6 ही रहेगा। तो कुछ ऐसी चीजें होगी वो बदल नहीं सकती, आप कहीं पे भी जाएंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बदलेगी। जैसे आप समझो, हाँ, ह्यूमिडिटी ले लो, इस रूम की टेम्परेचर ले लो, ये बदलेगा। तो कुछ चीजें बदलेगी, कुछ नहीं बदलेगी। तो जो जो नहीं बदलती है उसमें से भगवत गीता का ज्ञान जो हमारे तक आया है गुरु परा से, वो कहीं भी चेंज नहीं होगा, आप कहीं पे भी जाइए। इसीलिए वो चीज किन्हें पता थी? धृतराष्ट्र को पता थी कि और ये कहाँ से आएगी मुझे न बदला हुआ, उसके लिए मुझे प्रॉपर सोर्स ही चाहिए। अगर मैं कहीं और से लेने की कोशिश करूंगा तो नहीं। तो ऐसा नहीं था कि उन्हें पता नहीं है, उन्हें सब पता था, उन्हें सब अच्छे से मालूम था। सिर्फ वही है ना माया का, मतलब वो दो अच्छा
हाँ, मतलब उनके मोह, बच्चों के प्रति मोह, वो जो मोह था, वो उनको ये सब चीजों को समझने की क्षमता को कम कर रहा था या फिर उस पे हावी था वो। अब और है जैसे क्या कहता है कि अब ये कहा जाता है कि ये सब चीजों के लिए भगवत गीता ही क्यों? ये भी क्वेश्चन आता है कि और कुछ नहीं, या फिर भगवत गीता या फिर ऐसा मंदिर ही क्यों, मंदिर में क्यों जाना? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर एक चीज का धीरे-धीरे हमें पता चलता है, पता चलेगा। तो क्या होता है कि हमें भगवान के पास अमित प्रभु जी अभी तिरुपति जाके आए थे। यस प्रभु जी? जी सर, अगस्त एंड में गया था सर। या करेक्ट। तो क्या होता है कि जब हमारी तबियत खराब होती है, हॉस्पिटल समझो हम ले गए ना, कि जैसे बोलते हैं अरे इतने सारे मंदिर क्यों बनवाए प्रभुपाद ने, उससे अच्छा कोई अच्छा हॉस्पिटल बनाते हैं और बहुत सारी पाठशालाएं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें क्या चीज मिसिंग होता है और क्या है, इस सब के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा पता करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सब चीजें हमें स्थायी रूप से समझने के लिए बहुत जरूरी रहती है। उसका प्लेटफॉर्म एक बार बन जाता है तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होता है, जब हमारी शारीरिक रूप से व्याधि आती है और उसको ठीक करना है, तो उसके लिए हॉस्पिटल है। हम जाएंगे, पैर दुख रहा है, ऑपरेशन करना है, सर दुख रहा है, जाएंगे वहां पे, आप मेडिसिन लेंगे, टेम्पररी इलाज करेंगे, वहां से उसका सब होगा। लेकिन जब मुझे मन का इलाज करना है तो मैं कहाँ जाऊं? तो मंदिर, मन का जहां इलाज होता है, दैट इज मंदिर। अब वो कैसे, वो चीज भी समझना है। तो कैसा है ना, सबसे पहले अगर मुझे बीमारी हुई तो सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा एलोपैथी। लेट अस से एलोपैथी करते हैं। एलोपैथी नहीं हुआ, होम्योपैथी। होम्योपैथी नहीं है, आयुर्वेद पैथी, फिर नेचुरोपैथी, कुछ सिद्धपैथी भी होती है, कुछ बाबा भी है ना, योगा पैथी भी होती है। और ये सब जब हो जाता है ना, तब आखिरी में तिरुपति, है ना, कि नहीं भगवान अब हो गया भाई, अब नहीं हो रहा हमसे कुछ भी, हमें आपकी शरण में आना ही पड़ेगा। तो ये जब हम आखिरी में कर रहे हैं तो ये पहला भी प्रयास हो सकता है, मतलब नॉट नेसेसरी, मतलब उसमें एक हमें जब इस माया जगत में है तो हमें हॉस्पिटल भी जाना होगा, हमें यहाँ पे अपने बॉडी को भी ठीक रखना होगा। तो ये सब चीजों का भी ज्ञान धृतराष्ट्र को था कि वो कर्म स्थल जो है ना, वो वहां पे क्या करना चाहिए और कैसा करना चाहिए, कौन से पैथी का मैंने मतलब आत्मसात करना चाहिए, वो भी पता था उन्हें। उन्हें ये पता था कि मुझे तो वही समझना है जो भगवान बताएंगे, लेकिन वही है कि किसी तरह से। तो वो चीज है कि हम धर्म के अंधे बोलते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके उपेक्षा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कि वो बहुत ही ज्ञानी थे और उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। तो अब इसमें और एक प्रश्न आता है आगे बढ़ने के पहले, कि अगर वो सब अच्छे थे तो उन्होंने अपने बेटे का नाम ऐसा क्यों रखा जिसका मीनिंग ही कुछ अलग निकलता है ना, जैसे दुर्योधन, दुर्योधन नाम, है ना। अब दुर्योधन का कैसे होता है, दुर्गंध, दुविधा, ये सब दू से शुरू होता है, दुर्योधन मतलब एक्चुअली दुर्योधन मतलब युद्ध के धन, मतलब वो बहुत बहुत बलशाली योद्धा थे। लेकिन बलशाली योद्धा होने के साथ में जब दू लग जाता है तो वो हो जाता है गलत मंशा वाले दुर्योधन, मतलब योद्धा। अरे, तो मतलब कोई पिता अपने बेटे का नाम ऐसा क्यों रखेगा कि उसका मीनिंग ही इस तरह से आ रहा है, सपोज फॉर दैट मैटर। जबकि हम दू के जगह सु लगा देते हैं तो सुहास, सुभद्रा, सुशील, सुशोभित, ये सब हमारे पॉजिटिव मीनिंग एटीट्यूड दर्शाता है ना, बाय डिफॉल्ट हमारे माइंड में आ जाता है। तो हम सोचेंगे कि ऐसा होता है कि ऐसा, अगर उन्हें नहीं पता था क्या पहले? ऐसा नहीं है, ये हमें निगेटिव मीनिंग पता है। लेकिन आपको दुर्योधन का पॉजिटिव मीनिंग भी आना चाहिए। उसका मीनिंग होता है कि वो जो है दूर मतलब बहुत दूर, योद्धा मतलब उनसे कोई भी युद्ध करने
के लिए आगे वाले को बहुत कठिनाइयों का पालन, मतलब वो इतने शक्तिशाली थे उसका पॉजिटिव कि उनसे युद्ध करना आसान नहीं था। उसका मीनिंग, पॉजिटिव मीनिंग ये था, उनसे युद्ध करना आसान नहीं। ये शब्दों में बहुत नाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ना नाम जो है। तो उन्होंने तो उस इससे रखा था नाम। अब दूसरा नाम लेते दुशासन। दुशासन, दुशासन मतलब जो बिल्कुल बिल्कुल भी अनुशासित नहीं है, जिनको गलती, मतलब दुशासन मतलब शासन गलत तरीके से ही करना है, ये उनका मतलब उनका उसका हमें मीनिंग समझ में आता है, क्योंकि हम उस तरह से उस कैरेक्टर को देखते हैं। लेकिन उसका पॉजिटिव मीनिंग किस तरह से रखा था कि ये दु मतलब उसको जो गंदे तरीके से अनुशासित कर रहे हैं, जो अनुशासित गंदा है उसको भी दूर कर सकते हैं, ऐसे दुशासन थे ये। मतलब इनके पास ये भी था कि जो गलत तरीके से, अनुशासित तरीके से, मतलब जो गलतियां हैं अनुशासन में लाने के लिए उसको दूर करने का साहस और जो था वो दुशासन, वो उसका पॉजिटिव मीनिंग था। धृतराष्ट्र जी का ही नाम ले लीजिए, धृतराष्ट्र। जो धृतराष्ट्र मतलब ब्लाइंड पर्सन है ना, धृत मतलब टू होल्ड, मतलब जिसको पकड़ में रखने का, और राष्ट्र मतलब देश। मतलब वो अंध होने के बावजूद भी उनकी आसक्ति इतनी थी कि वो हर चीज को अपनी पकड़ में रखना चाहते थे। मतलब ये देश न छूटे, मैं कितना सा राज्य न छूटे, इनकी पकड़ मेरी हो, मतलब ये उनके मन में भाव हो गया, जो कि अच्छा नहीं था, जो निगेटिव इसमें। लेकिन इसका पॉजिटिव भी देखिए, ध्रुत का मतलब होता है टू सस्टेन एंड नरिश, मतलब बनाए रखना और उसको बढ़ाना, मतलब राष्ट्र को बनाए रखना और उसको बढ़ाना, ये मीनिंग भी होता है धृतराष्ट्र। तो क्या होता है कि नाम जो रखे जाते हैं या जो उसका पॉजिटिव मीनिंग होता है, लेकिन हमारा कैरेक्टर जो होता है ना, उस कैरेक्टर के हिसाब से हमें लोग अपने पॉजिटिव या निगेटिव इससे जानना शुरू करते हैं। आगे बढ़ते वक्त हमें दुर्योधन का मतलब, दुर्योधन रिच, समृद्ध, उनके पास कितने महल थे, कितने सेवक थे, जो चाहिए वो पकाने के लिए कुक थे, एक बार पहना हुआ कपड़ा दोबारा नहीं पहनते थे, रिपीट नहीं, जो इच्छा चाहिए तरह तरह से बनना है, रहना है, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन उनके पास एक चीज नहीं थी। क्या चीज नहीं थी? और ना बोल रहे सेटिस्फैक्शन, मन की शांति, मन की शांति। रावण का एग्जांपल ले लीजिए, क्या नहीं था उनके पास? पुष्पक विमान। राइट ब्रदर्स के पहले उनके पास पुष्पक विमान था, सोने की लंका, इतना ज्ञान, मतलब क्या चीज नहीं थी उनके पास? उनके पास भी एक ही चीज नहीं थी, मन की शांति। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इनको, है ना। तो जब मन की शांति नहीं होते ना, तो क्या होता है, अगर हम अशांत मन से कुछ करेंगे ना, तो जो गाइडेड मिसाइल होनी चाहिए वो मिसगाइडेड, अनगाइडेड मिसाइल हो जाएगी, और हम डालना चाहते हैं एक्स कंट्री पे, वो जाके गिरेगी वाई पे। एक्स तो हमारा ऑलरेडी शत्रु है, वाई भी शत्रु होगा, और अगर अगर वो 2-3-4 डिग्री का डिफरेंस हो गया तो मिसाइल ऊपर जाएगी और हमारे ऊपर ही वापस आएगी, और फिर भागो अपने कर्म से। नहीं पॉसिबल है। हम सोच सकते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं है। ये सब चीजों को मन की स्थिरता चाहिए, और वो ही देखिए अभी नाम देखिए, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर युद्ध जैसे स्थितियों में जिनका माइंड स्थिर हो, युद्ध जैसी स्थितियों में, जैसे हम हर रोज में युद्ध जैसी स्थितियों में जा रहे हैं और हम डर जाते हैं, भटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उस समय हमारा माइंड को स्थिर रखना है हमें। वो कहाँ से है? युद्ध युधिष्ठिर से सीखना है, मतलब वो वहां पे उनके उनके कैरेक्टर से। 12 वर्ष का वनवास हुआ, जंगल में गए, वहां पे सब कुछ उन्हें विपरीत ही मिलेगा ना। सांप बिच्छू, खाने को नहीं है, पानी अच्छा नहीं होगा, या है ना, और जंगल के प्राणी, एक ही जोड़ा कपड़ा उनके पास, भूख प्यास, उसमें भी स्थिर रहना। और उसके बाद में अज्ञातवास, 1 साल का अज्ञातवास में हमें पता होगा कि अगर वहां उन्हें पकड़ा गया
पता नहीं गए तो उन्हें फिर से 12 साल का रिपीटिशन, उस परिस्थितियों में भी स्थिर रहना। युधिष्ठिर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दशरथ महाराज जी के बारे में सुना है हमने। दशरथ, दश मतलब 10, रथ मतलब जो व्यक्ति, जो महाराज 10 रथों को, जो कि एक रथ संभालना मुश्किल है, क्योंकि मालूम है घोड़े किस तरह से कितने मतलब एग्रेसिव और चंचल होते हैं, है ना। लेकिन जो व्यक्ति 10 रथों को कंट्रोल करके, अपने माइंड के कंट्रोल करके आगे बढ़ सकते हैं, उनके नाम दशरथ थे। और वो ही हम अपने साथ अगर कंपेयर करेंगे तो वो 10 जो रथ थे, हर एक रथ हमारे लिए इंद्रियों का काम करता है। तो 10 इंद्रियों पे कंट्रोल, तब मन की शांति होगी। कौन सी 10 इंद्रियां? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रिया जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मुझे भी नहीं, तो मतलब जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस होते हैं, जिससे हम नॉलेज गेन करते हैं, वो 5 ज्ञानेंद्रिया। और 5 इंद्रिया जो वर्किंग सेंसेस है, वो 5। ऐसे ये 10 सेंसेस पे जब हमारा कंट्रोल आना चालू होगा, या हम करना सीखेंगे, या हमें समझना सीखेंगे, तो हमारा मन पे कंट्रोल आता है। और ये सब चीजें करना आसान तो है ही नहीं, है ना। और जिनका 10 इंद्रियों पे कंट्रोल था, दशरथ, वो जहां रहते थे उस जगह का नाम क्या था? किसी को पता है दशरथ महाराज जी कहाँ रहते थे? हाँ, दशरथ महाराज जी कहाँ रहते थे? हो तर किती वाजता केलं जॉईन? 9:15 ना, तर 9 वाजताच चालू होते. तुम्हाला वेलकम केलं त्यांनी? मला एक सुरू झालं होतं. नाव बोलून. मेरा आवाज आ रहा है सभी पे? आवाज आ रहा है, बीच में कुछ और कुछ वॉइस मिक्स हो रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि आपके माइक जब तक न बोले तब तक आप म्यूट में रखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा व्यवधान आ रहा है। या तो कोई बात कर रहा हो या खूपच छान आहे पण हे आता किती रुपये होते? हाँ, आप सभी से कृपा करके विनंती है कि आप थोड़ा इसमें रखेंगे म्यूट, इसमें गरम होईल, कानात और इन्फेक्शन जब क्रिएट करेल. नाही, हे छान आहे यार. बरं, काय काय होतं? काय काय होतं? 20 लाख रुपयाची पेमेंट येत आहे. ओके, सो राजा दशरथ जो थे, दशरथ महाराज, वो जहां रहते थे, उनका दशरथ मतलब 10 इंद्रियों पे कंट्रोल, मतलब उतना ज्यादा उनका कंट्रोल था अपने मन पे। और वो जहां रहते थे उस जगह का नाम क्या था? अयोध्या। अयोध्या का मतलब होता है अयोध्या, मतलब जहां कोई युद्ध न हो, हमेशा शांति रहे। और जहां कोई युद्ध न होगा, जहां हमेशा शांति रहेगी, वहां पे ही भगवान अवतरित होते हैं। मतलब वहां पे जहां से, और वैसी शांति स्थल पे भगवान राम अवतरित हुए। और वही देखा जाए तो रावण दशमुख, वहां पे भी हर एक इंद्रिया उनकी एक मुख के समान बाहर आ रही थी, और कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, हर एक अपने अपने तरीके से काम करेंगे। अनकंट्रोल्ड माइंड, 10 इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। और यही कंट्रोल जब हमें पाना होता है तो हम क्या करेंगे? हम शांति के खोज में निकलते हैं। और वो मन की शांति हमें कहाँ मिलती है? मंदिर में। और तन का हमें अगर दुरुस्तीकरण चाहिए तो हम जाएंगे हॉस्पिटल में। और अगर हमें पढ़ाई करना है, जो यहाँ पे पढ़ना है, साइंस करना है, ये करना है, तो उसके लिए जाएंगे विद्यालय में, पाठशालाओं में, यूनिवर्सिटी में। तो हर एक चीज का अपना महत्व है। ऐसा नहीं कि अगर मंदिर बनाना तो मन की शांति, वो जो अगर वो हमें एम्बियंस चाहिए मन की शांति के लिए, तो वो वैसे जगह मिलता है। और वो होता है भगवान का। ऐसा नहीं भगवान नहीं है, भगवान हर जगह है। लेकिन हम कौन फोकस कर पा रहे? क्या हमारे इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल है क्या? नहीं ना। तो फिर वहां जाइए जहां आपको वैसा कंट्रोल वाला एम्बियंस मिलता है। इसीलिए वो मंदिर का जो होता है ना, मंदिर, इसके लिए वहां पे
उसका उल्लेख होता है कि यस उसका भी उतना ही महत्व है, क्योंकि हमारे मन में मालूम है दिन में 80,000 थॉट आते हैं। 80,000 मतलब प्रति सेकंड एक एक थॉट। एक नहीं हुआ तो दूसरा, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा, कहाँ कंट्रोल करे। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, यही तो परिस्थितियों से अर्जुन जा रहे थे, और ये सब चीजों का ज्ञान धृतराष्ट्र को था, और वो उस प्रॉपर सोर्स से पता करना चाह रहे थे। इसीलिए जो पहला ही श्लोक है इतना ज्यादा डीप है इसका मीनिंग, कि हम उसको अगर आत्मसात करके अगर उस भावना से अगर हम आगे पढ़ेंगे तो फिर मजा आएगा। तो ये था पहला श्लोक का, हम आगे करेंगे, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, हम आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। तो हम पहला श्लोक पढ़ा था, हम दूसरे श्लोक पे जा रहे हैं। दूसरा श्लोक भगवत गीता यथारूप कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, या फिर हमने क्या बोला था, अर्जुन विषाद योग। इस कंप्लीट अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। तो हम श्लोक का नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा? कोई पढ़ने की स्थिति में है? मैं पढ़ू प्रभु जी? यस यस प्रभु जी। संजय उवाच द्रष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। वचनम ब्रवीत। यस प्रभु जी। हाँ, संजय उवाच, संजय ने कहा। अच्छा, और कोई पढ़ेगा या मैं पूरा पढ़ लूं? नहीं, आप पढ़िए प्रभु जी। हाँ, संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्टा देखकर तू, लेकिन पांडव अनिकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यू रचना को दुर्योधन राजा दुर्योधन ने तदा उस समय आचार्यम शिक्षक गुरु के उपसंगमय पास जाकर राजा वचनम शब्द अब्रवीत कहा। अर्थ है, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास आया और उसने ये शब्द कहे, अर्थात जय शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभु। जय श्री धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उसका वह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। हरि बोल। हरि बोल। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अभी संजय जो व्यास ऋषि जी के शिष्य थे, उन्हें इतनी दिव्य दृष्टि थी कि वो वहां का नहीं, वो ये भी समझ पा रहे थे कि धृतराष्ट्र जी किस द्वंद से गुजर रहे हैं, और उन्हें ये पता था कि वहां पे जो भी हो रहा है वो अधर्म के साथ अगर हमारे बच्चे खड़े हैं तो उनकी जीत तो नहीं होगी, क्योंकि पांडव जन्म से पवित्र थे। तो वो जो चीज प्रश्न पूछ रहे हैं, संजय को समझ में आ गया कि इन्हें
डर लग चुका है और इन्हें अभी किस तरह से प्रोत्साहन दिया जाए, मतलब किस तरह से बताया जाए। तो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वो उस तरह से बताते हैं कि जो दुर्योधन और ये है, ये आप चिंता मत कीजिए, वो डर के मारे यहाँ से युद्ध से कोई समझौता नहीं करने वाले। वो इनफैक्ट वो वहां की ओरिजिनल मतलब वस्तु स्थिति है वहां का अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ पे ये बताया कि दुर्योधन जो राजा है, राजा को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन राजनीतिक को ये समझ में आता है कि जब आप सेना में हैं तो आपके सेनापति सर्वोच्च और उन्हें सब अधिकार होते हैं। तो वहां पे उनके पास जाके उन्होंने ये पूछा कि ये सब जो है, ये मतलब उस व्यूह रचना जो है आपने कैसे की है, आपने क्या पांडवों के व्यूह रचना का अध्ययन किया है ना। तो ये सब वो वहां पे अपने सेनापति के पास पूछ रहे। तो इसलिए यहाँ क्या बताया कि दुर्योधन भी ऐसा नहीं थे कि उन्हें उस बारे में ज्ञान नहीं था, उस बारे में भी ज्ञान था, लेकिन भय, भय जो होता है ना, वो भय राजनीतिक व्यवहार को कूटनीतिक व्यवहार में किस तरह कन्वर्ट कर देते, वो सब चीजें जो हमने अभी तक डिस्कस की है कि जब हमारे मन भय से, कंफ्यूजन के कारण जो भय आता है, वो ही हमें अच्छे मार्ग से दूसरे मार्ग पे। तो यहाँ पे वही बताया है कि दुर्योधन जबकि वो अच्छे राजनीतिक थे, लेकिन उनके मन में जो भय था और जो धर्म के प्रति उनकी जो ज्ञान नहीं था, उस कारण वो धर्म के अंधे मतलब कहलाने लगे। और वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम जो कर रहे हैं या हम जो है हमारा जो क्या गलतियां हो रही इस बारे में उनको ज्ञान नहीं मिल पा रहा था। तो यह सब चीजों को संजय समझ रहे थे और वो संजय उसको इस तरह से बताए धृतराष्ट्र जी को कि उन्हें उसकी गंभीरता पता भी चले और लेकिन उसका वो प्रोत्साहित रहे कि नहीं, हमारे बच्चे वहां पे जो है वो अभी युद्ध में वापस नहीं आ रहे क्योंकि इनकी सेना है अच्छी और ये आगे बढ़ के युद्ध को जीतेंगे ही। यह सब चीजों का इस बारे में यहाँ पे इस श्लोक में कहा गया है। तो हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। कोई पढ़ेगा आगे का श्लोक? जी प्रभु जी, मैं पढ़ूं? यस माता। पश्यन्ता पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमतिचूमम् व्यूढम् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य, जय श्री प्रभुपाद। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। हरि बोल। हरि बोल। यहाँ पे संजय जो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है कि दुर्योधन जगह है
अपने सेनापति के पास, उनसे क्या वार्तालाप हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद ने के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। मतलब ये जो शब्द, ये जो वाक्य था, ये व्यंग्यात्मक तरीके से कहा गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो द्रोणाचार्य जी थे, द्रोणाचार्य ने जो द्रुपद के पुत्र को जो ज्ञान दिया था, उनको ये पता होते हुए भी कि वो ही उनका मतलब वध करेंगे, करने का उनको वरदान मिला था। और यहाँ पे ये सब क्यों हुआ था कि उन्हें वहां पे द्रौपदी के पिता जो थे राजा द्रुपद, उनका द्रोणाचार्य के साथ कुछ राजनीतिक झगड़ा था और उन्होंने अपने यज्ञ में ये वरदान प्राप्त किया था कि मुझे जो पुत्र रत्न प्राप्त होगा वो द्रोणाचार्य जी का वध कर सकता है। और ये द्रोणाचार्य जी को पता था, दुर्योधन को भी पता था। और अभी अभी द्रुपद कहाँ थे? वो द्रुपद जो बेटे वो थे अपने अर्जुन के पक्ष में, और उन्होंने ये युद्ध रचना की थी। तो ये जो बता रहे हैं द्रोणाचार्य जी को कि देखो, आपके इस अच्छाई के कारण आज किस स्थिति में हम खड़े हैं, ठीक है, लेकिन इस स्थिति में रहने के बाद भी हमें, आप हमारी तरफ से, आपका इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके प्रिय शिष्य वहां पे खड़े हैं, अर्जुन भी आपके प्रिय शिष्य है, और आप इससे अगर हमारे प्रिय शिष्यों को हम कैसे मारे या उनके बारे हमारे मन में कुछ दुर्बलता है, तो ये सब ना आ जाए। इसीलिए वो वहां पे दोनों, देखो वो राजनीतिक भी थे, लेकिन आप कूटनीतिक की तरह से बात कर रहे थे कि अपने गुरु, अपने आचार्य, अपने सेनापति को भी वो इनडायरेक्टली कुछ कुछ तरह से बता रहे थे कि ये सब आप नहीं कर सकते हैं। तो जब आपके मन पे कुछ इस तरह के भाव अंकित हो जाते हैं, तो आपकी अच्छाइयां आपको वो बाहर आने नहीं देगी, आपके अच्छाइयों को बाहर नहीं आने देंगे। आप अच्छाइयां रखते हुए भी आप वही करेंगे जो आपको गलत मार्ग की तरफ ले जा रहा होगा। आप वहीं पैर रखेंगे जहां से घसर के गिरना है आपको, है ना। तो ये सब चीजें यहाँ से बहुत बहुत अच्छी तरीके से, तो दुर्योधन वही बता रहे हैं उनको कि ये सब दुर्बलता आप मत दिखाना, जबकि वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें ज्ञान होता तो वो अपने गुरु को और आचार्य को ये सब बताने की जरूरत ही नहीं है। इतने आचार्य और वो सब है, उन्हें सब चीजों का पता है। उन्हें पता होने के बाद भी उनका शिष्टाचार ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई सीखने आएगा तो हम उन्हें सिखाएंगे, और पूरी तरह से सिखाएंगे, ना कोई भेदभाव रखते हुए। ऐसा नहीं कि वो वहां पे दूसरे इसका बच्चा है तो मैं उन्हें आधा ज्ञान दूंगा, मैं इतना करूंगा, मैं अपने, तो ये पक्षपात कोई नहीं करेंगे। और जो पक्षपात नहीं करते उनको सिखाने की जरूरत ही क्या है। लेकिन यहाँ पे भी दुर्योधन अपने कूटनीतिक, क्योंकि धर्म के अंधे होने के कारण वो सब बता रहे थे कि आप उदारता मत देखा बैठो। हाँ, आपके कितने भी तेजस्वी शिष्य होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ मेरे साथ राजा के अंदर कार्य करना है और राजधर्म जो होगा आपको निभाना है। मतलब उस तरह से एक चेतावनी दे रहे थे। तो ये जब चेतावनी का स्वर जो आता है, लेकिन जब संजय ने धृतराष्ट्र को बताया तो वो बड़े बड़े प्यार से समझा के, मतलब उन्हें पता था किस तरह से बताना है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग इस तरह से आता है कि ये जब चेतावनी वाला स्वर जब भी आता है, जब आप डर जाते हैं, आपको सही क्या गलत क्या इसके बारे में नहीं, आप सिर्फ अपने ईगो के साथ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम रुकना चाहेंगे। लेकिन एक बात हम इसके आगे बढ़ने के पहले ये बहुत जरूरी था कि भगवान ने क्या बताया है कि ये जो है द ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भगवत गीता फ्रॉम श्री वैष्णव तंत्र सारा, उसमें एक श्लोक है, यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम तथा मोदेते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधय सया। मतलब जहां पहले इंग्लिश में पढ़ लेते, वेर एवर द गीता स्क्रिप्चर इज डिस्कस्ड, स्टडीड एंड टॉट, द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा कम्स विथ ग्रेट जॉय अकम्पनीड बाय श्रीमती राधा रानी। मतलब जहां जहां भगवत गीता का अध्ययन होता है, जैसा हम कर रहे हैं, जहां डिस्कशन होता है,
जो कर रहे हैं, जहां इसका पठन होता है जो हम कर रहे हैं, जहां ये पढ़ाया जाता है, एक दूसरे को बताया जाता है डिस्कशन करके कि मुझे कितना पता है क्या कर रहा है, वहां होता है, वहां पे भगवान खुशी खुशी श्रीमती राधा रानी के साथ प्रस्तुत उपस्थित रहते हैं। तो ये भाव मन में रख के ही हमें आगे गीता का ज्ञान पढ़ना चाहिए। किसी भी तरह यह कोशिश करना चाहिए कि इस शनिवार का यह दिन हम दूसरे कार्य को चाहे पॉसिबली अलग मतलब कहीं आगे पीछे कर सके, क्योंकि ये जो है हम बाद में नहीं कर पाते कि एक साथ अगर हम आएंगे और हम डिस्कशन करेंगे तो आगे बढ़ेगा। तो कारण तो आएंगे बहुत सारे आएंगे, जहां जहां पॉसिबल है ठीक है, नहीं है तो, लेकिन कोशिश तो पहले प्रायोरिटी पे हमने अगर ये रखना चालू किया और अगर हमारे मुख में प्रभु नाम आना चालू होगा तो अपने आप विचार, भगवत गीता के विचार अपने अंदर जाना चालू होंगे। और क्या बताया कि पठनम एंड पाठनम, मतलब आप पढ़ रहे हो और पढ़ा रहे, सिखा भी रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, तो भगवान श्री कृष्ण आपके साथ खुशी खुशी रहेंगे। और जब भगवान रहेंगे तो आपका माइंड कंट्रोल में होगा, आपकी 10 इंद्रिया को हम धीरे धीरे अपने कंट्रोल में, और वो हो गया तो मन की शांति। और क्या चाहिए? नहीं तो दुर्योधन और रावण इतना सब होने के बाद भी उनके पास मन की शांति नहीं थी। जबकि मन की शांति अगर हमारे पास है तो हमें और सब चीजों के लिए हम अपने आप ही अपने जो भी कार्य भौतिक जगत में भी कर रहे हैं उसकी प्रगति अपने आप ही होगी, उसकी हमें चिंता की जरूरत ही नहीं होगी अपने आप अपने, क्योंकि जो 1 घंटे का काम है हम वही 10 मिनट में कर सकेंगे, जो 6 घंटे का काम है वो 1 घंटे में, लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को ट्रेन तो करना पड़ेगा हमें। तो हमें एक अच्छा मौका मिला है तो इसको न गवाए, इसको जितना कोशिश हो हम एक साथ आए, अध्ययन करें। और यही नहीं, पठनम पाठनम, तो आपके जो मित्र परिवार और जो भी है उनको भी बताया कि अगर आप सुनना, श्रवणम तो करना है ना, और हमें क्या करना, लेकिन श्रवणम से भी जब हम अपने आप को प्यूरिटी में ला सकते हैं और अपने आगे के बढ़ने के मार्ग को अच्छा कर सकते हैं तो क्यों ना करें। हमने देखा है कि नाम से कुछ नहीं होता है, नाम से ज्यादा आपका कर्तव्य है। अब आखिरी में अगर मेरा नाम समझो क्या, जो बिल्कुल डिस्कशन नहीं करना चाहिए, लेकिन रवि मतलब सूर्य फॉर दैट मैटर, अगर मैं अपने तेज से दूसरों को, मतलब रवि के उसके मीनिंग से दूसरों को मैं परेशानी करता रहूं, जो मैं करता हूं अपने स्वभाव से, मतलब गुस्से से वगैरह, अगर मैं उस पर कंट्रोल नहीं करूं तो मैं प्रकाश दे कैसे पाऊंगा? रवि प्रकाश दे नहीं पाएगा ना, तो मैं टीचर अपने स्टूडेंट को कैसे पढ़ा पाऊंगा? तो वो भी चीज आपको समझना है अपने कर्तव्य में। और ये सब लाने के लिए रॉकेट साइंस नहीं है कि हम कर लेंगे, खरीद लेंगे, खरीदी नहीं जा सकती, आपको आना पड़ेगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। भगवान की वाणी इतना अच्छा जब हमारे पास आया है तो हमें उससे सीखना पड़ेगा। बस आप लोग आते हैं, धन्यवाद आप सभी का। और इसी तरह हम इससे जुड़े रहें और हम आगे बढ़ते रहें, यही सब प्रार्थना करते हैं। और सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ते रहें। और जिनको किसी के लिए स्पेशल प्रेयर है माता जी, प्रभु जी? मेरे माता जी के प्रभु जी, यस यस प्रभु जी, हाँ माता जी का कुछ, मेरे माता जी के पैर का बहुत ये चल रहा है। और हमारे यहाँ पे जो मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पे जो प्रभु जी है उनके भी कुछ अभी काफी कुछ सुधार आया है, हम धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का। और सभी के लिए अच्छी प्रगति हो हर इसमें, इसीलिए हम प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवत गीता ग्रंथराज ग्रंथराज की की जय। जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। गुरुदेव की जय। जय। प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय।
निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। आप सभी अब यहाँ पे हम इसका डिस्कशन करते हैं और हम इसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी के भी कोई प्रश्न हो आप जरूर पूछिए, क्योंकि एक प्रश्न हमें काफी मतलब प्रोत्साहित करता है सभी के लिए प्रश्न, और उससे हमें आगे और बढ़ने का, जैसे लास्ट बार प्रभु जी ने कहा था तो मैंने उसके बारे में आज 6 घंटे का अध्ययन किया और इतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला कि जिसके बारे में हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो बहुत जरूरी होता है ये प्रश्न का आदान प्रदान, क्योंकि यहीं से तो सच्चिदानंद आदान प्रदान नहीं होगा तो सच्चिदानंद आनंद वो नहीं आएगा, आनंद है ना, तो वो सब हो। तो इसीलिए मैं सबको प्रोत्साहित भी करूंगा कि इतने प्रश्न हो कि मेरे पास भी बहुत सारे प्रश्न है, मैं अपने आप से पूछता हूँ फिर और भी करता हूँ, तो बिल्कुल ये हो और हम इसी तरह आगे बढ़े। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल बिल्कुल आप बताइए, हम उसको आगे बढ़ाने की, आगे समझने की, समझाने की कोशिश करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर बताइए। प्रभु जी माता की। और नहीं तो हम सभी को धन्यवाद करते हुए हम यहाँ पे रुकना चाहेंगे। और अभी एक श्लोक पहले दिन हुआ, दूसरे दिन 2 श्लोक हुए, तीसरे बार हमारे 5 श्लोक हो जाएंगे, क्योंकि अब छोटे छोटे श्लोक है आगे, क्योंकि लेकिन शुरू में समझना बहुत जरूरी होता है। जो हम समझ लें आगे बढ़ेंगे इसी तरह। तो सभी को धन्यवाद करते हुए हम यहाँ पे आज रुकना चाहेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।